छोटे शेयर ऊंची छलांग के इस खास एपिसोड में आपका बहुत ही खास स्वागत है। मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो है 11 बज चुके हैं अभी, और मार्केट को देखा जाए तो आज जो है गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी की बात की जाए तो 25,818 के आसपास कारोबार, 70 अंकों की गिरावट है। और बैंक निफ्टी में भी 200 से अधिक अंकों की गिरावट है और ये 57,860 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आज कारोबारी सप्ताह का जो आखिरी दिन है उस दिन गिरावट के साथ कारोबार है हो रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या मार्केट जो है इस लेवल के आसपास रिबाउंड करता है या नहीं। इसी बीच हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट हैं उनका भी हम वेट कर रहे हैं। अंशुल जैन जी का हम लोग अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल जी नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। जी सर नमस्कार। कैसे देख रहे हैं सर बाजार को आज? बाजार में पुल बैक है। बैंक निफ्टी अपने मेजर पहले सपोर्ट पे आ चुकी है 57,850, लेकिन लग नहीं रहा कि ये सपोर्ट प्रोटेक्ट होगा। 10 डे मूविंग एवरेज 57,600 के आसपास है, वहां तक की डाउन मूव हम देते हुए दिखेंगे। और ये बात हम पिछले 4 दिन से कर ही रहे हैं कि वीकली ऑर्डर ब्लॉक में निफ्टी तो यहाँ पे 20% पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाएगा, 40% पॉसिबिलिटी है कि साइडवेज रहेगा, 40% प्रोबेबिलिटी है कि पुल बैक देगा। तीनों केस में पैसा बनने की लॉन्ग साइड में प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, तो लॉन्ग साइड अवॉइड करना चाहिए। साइडवेज या पुल बैक मूविंग एवरेज कैचअप का वेट करना चाहिए। तो अभी भी हम उसी जोन में हैं, नो ट्रेड जोन। इस पुल बैक में हम शॉर्ट करने से बच रहे हैं। हालांकि एक छोटा सा स्कैल्पिंग शॉट हमने दिया था पुट बाई, बट बेसिकली हम शॉर्ट ट्रेड से बच रहे हैं। वापस से जब मार्केट सपोर्ट जोन में आ जाएगा हम फ्रेश बाइंग देखना स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ कुछ व्यूवर्स जुड़ चुके हैं। विष्णु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके सवाल को भी लेने की कोशिश करेंगे। उनका सवाल है आयोन एक्सचेंज पर 50 शेयर्स है सर इनके पास, 475 की जो है अब वो खरीद है, और क्या उनको सलाह होगी सर, होल्ड करने की राय है या क्या? देखिए, आयोन एक्सचेंज में 406 का मेजर सपोर्ट था, वो भी टूट रहा है, और डबल टॉप के बाद और बाइंग क्लाइमेक्स करने के बाद तो मोस्ट लाइकली यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है 450 तक, बट ओवरऑल डाउनसाइड लग रहा है 241 तक। मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये 2-3 हफ्ते में अगर नहीं रिक्लेम किया तो फिर काफी डाउनसाइड खुलेगी। इनका दूसरा सवाल है इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिक के शेयर में। अब 20 शेयर्स है अंशुल जी और 880 की खरीद है, इस पर क्या सलाह होगी? कितना चाहिए? इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिक सर ट्रैक करते हैं। इलेक्ट्रिक, हाँ लिक्विड काउंटर है। अप मूव काफी अच्छी चल रही है, बट नियर अबाउट टॉपिंग आउट लग रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 960 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। जी जी। दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशुल जी, और ये इनका सवाल है कि आज फ्राइडे में अंशुल सर को पैसा लो डिजिटल पर अपना फाइनल रिव्यू देना है कि बने रहें या एग्जिट करें। आपके लगते हैं पुराने सर? मैं निकल जाऊंगा। 40.67 नहीं निकल रहा है, आई वुड एग्जिट पैसा लो। मैं अब पैसा लो पे तभी दाव लगाऊंगा जब या तो प्रॉपर ओपन लो के साथ वॉल्यूम के साथ चले या फिर 40.67 का ब्रेकआउट दे। इसके पहले अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 2 प्रीएम्प्टिव कैंडल है। आज छठवां दिन है जहां पे कोई फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिल रहा है। हालांकि कोई ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या वीकनेस नहीं है, बट मोमेंटम नहीं है, तो मैं इस काउंटर को छोड़ के चलूंगा। मेरे को चाहिए मोमेंटम, वो आएगा 40.67 के ऊपर। जी। सर एचयूएल का शेयर जो है वो रडार पर आ रहा है। ब्रोकरेज ने सर उसके टारगेट प्राइस को घटाया है। शेयर जो है धड़ाम होता हुआ दिख रहा है। 4% की जो है तेज गिरावट आ चुकी थी। एचयूएल के शेयर पर क्या सलाह होगी सर? देखिए, मैं एफएमसीजी से ऑलरेडी 6 महीने से मना कर रहा हूं कि आपको एफएमसीजी शेयरों से एकदम दूर रहना है, और आज एग्जैक्टली वही हुआ। एफएमसीजी में 2512 के सपोर्ट ब्रेकआउट था 178 दिन के अपने पैटर्न का 2512 पे, उसी को रिटेस्ट करने आया है। लेकिन अब जिस हिसाब का रिटेस्ट है, मेरे को स्टॉक नहीं पसंद है। मेरे को एफएमसीजी इंडेक्स ही नहीं पसंद है। यहाँ से 8-10% की डाउनसाइड दिख रही है। मैं नहीं करूंगा एफएमसीजी का कोई भी स्टॉक में अगले 6-8 महीने तो बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं करूंगा। ओके ओके ओके। क्या सर कंजम्पशन को लेकर समस्या आपको दिख रही है या कोई और फैक्टर है? मेरे को तो चार्ट ही दिख रहा है सर, चार्ट खराब है। अब उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, पेट्रोल प्राइस हो सकती है, मार्जिन हो सकती है, और ये कॉस्ट मतलब इफेक्ट पहले दिख जाता है चार्ट पे, कॉस्ट बाद में आता है। तो कॉस्ट जब तक आएगा तब तक तो इफेक्ट दिख ही चुका होगा।
जी जी। अब अंशुल सर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो निफ्टी पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। 25,800 का जो लेवल है उसको तोड़कर नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है, 94 अंकों की गिरावट है, 25,797 के आसपास कारोबार कर रहा है। व्यूअर भी पूछ रहे हैं सर कि क्या जो कहा जा रहा था कि निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो क्या इसके बीच में कोई अड़चन आने वाली है, बियरिश कैंडल स्टिक दिख रहा है या नहीं? देखिए 10 डे मूविंग एवरेज 25,663 पे है, वहां तक पहले डाउन साइड आ सकती है, उसके बाद कोई अप मूव आएगी। जी ओके सर। फिर सौरभ गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल है एमटार टेक पर सर, और 1373 की खरीद है। पूछ रहे हैं सर कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें क्या? 3 से 6 महीने की अवधि है इनकी, बताने की कष्ट करें सर। टेक में एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया 317 दिन का 2075 पे, और कल फाइनली फॉलो थ्रू एक्शन मिला है। आज वापस कंसोलिडेशन है, लेकिन कल फॉलो थ्रू एक्शन ठीक ठाक वॉल्यूम पे था। 2478 जा सकता है, 2478 पे सवाल पूछेगा बुक करने से पहले। मेरे को नहीं लगता 2478 पे रुकेगा। मार्केट कंसोलिडेशन में या पुल बैक के बाद वापस से जब अपमूव रिज्यूम करेगा तो एमटाटेक 2478 भी पार कर सकता है। 2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हैं, 182 और 144% ईपीएस ग्रोथ। 4 क्वार्टर से रिजल्ट सेल्स भी अच्छी है, 14, 47, 28 और 22, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी 13-14% के आसपास स्टेबल है। तो रिजल्ट सुधर रहे हैं, चार्ट पैटर्न भी अच्छा है। 2478 एक रेजिस्टेंस है, जिसको मोस्ट लाइकली ये स्टॉक निकाल लेगा। जी। साक्षी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जीएसडब्ल्यू इंफ्रा पर इनका सवाल है अंशुल सर, नीचे कहाँ तक आएगा तो इसको खरीदा जा सकता है सर? क्या ये 280 मिलेगा? 280 का लेवल का इंतजार कर रही हैं? 295 टूटता है तो 277 का लेवल मिलेगा, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी। इनका दूसरा सवाल है सर कि इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें इतनी पैनिक सेलिंग क्यों होती है? अंशुल सर से जरा पूछिए, तो क्या इसका जवाब होगा सर? इसका कोई जवाब हो नहीं सकता। हर शेयर का अपनी, जैसे आपकी अपनी अलग आदतें हैं, मेरी अपनी अलग आदतें हैं, ऐसे हर शेयर की अपना एक स्ट्रक्चर, अपना नेचर, अपनी एक आदत होती है, जिसको हम जनरली बीटा के तौर पे गॉज कर सकते हैं। बट हर स्टॉक की अपनी एक आदत होती है, या तो वो शांत पड़ा अचानक चलता है, या फिर वो हाईली वोलेटाइल होता है, लो वोलेटाइल होता है। ये हाई वोलेटाइल शेयर है, जब चढ़ता है तो तेजी से चढ़ता है नॉन स्टॉप। जब रैली आई थी नॉन स्टॉप 218 रुपए से 324 रुपए तक गया, फिर साइडवेज चला गया, फिर नेक्स्ट रैली चली तो 295 से 344 तक गया, उतना ही वर्टिकली नीचे आया। तो हिकअप्स हैं, बड़े अप ट्रेंड में छोटे हिकअप्स आते ही रहेंगे। इसलिए मैंने हमेशा मना किया है कि ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, इन्वेस्टर के लिए है। इन्वेस्टर शांति से अपना एसआईपी करके रखे, 700 रुपए जब आ जाए तब बेचने की सोचे। जी। अब सर मिडवेस्ट आईपीओ के लिस्टिंग पर भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए गिरते बाजार में बीएसई पर जो है करीब 10% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है मिडवेस्ट आईपीओ का। कहा जा रहा है कि मजबूत सब्सक्रिप्शन मिला है, निवेशकों की बढ़ती जो है इंटरेस्ट और तो और सेक्टर की पॉजिटिव सेंटिमेंट ने जो है लिस्टिंग को सपोर्ट किया है। कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे सर मिडवेस्ट आईपीओ के लिस्टिंग पर? देखिए अभी कोई खास डेटा भी नहीं है, और शुरुआत से ही मतलब जो सेलिंग थी वो ड्राई अप हुई आधा घंटे में, और बाइंग आ रही है। तो आज का फिर लो इंपॉर्टेंट हो जाता है 1136, तो 1130 का आप प्रोबेबली स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जी ओके सर। बढ़ते हैं आगे सर। मोहम्मद आरिफ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल है भागेरिया इंडस्ट्रीज़ पर सर। एक 150 शेयर्स है, खरीद का भाव है 197, प्रॉफिट बुक करें या अभी वेट करें? बुक कर लेना चाहिए, ठीक ठाक पैसा मिल रहा है। 267 तो हमारा एक साल का टारगेट था, 180 में जब पाई दिया था। अब वो एक ही महीने में करने के मूड में है, तो मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है, बुक कर लेना चाहिए, या एटलीस्ट 75% बुक कर लीजिए। देखिए ऊपर जाने के लिए अब बचा है 28 रुपए। स्टॉप लॉस आपका छूट गया 180, यानी 60 रुपए नीचे। तो नो ब्रेनर, रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं रह गया है लॉन्ग साइड होल्ड करने के। तो आपकी जगह मैं होता, मैं पूरा बुक कर लिया होता। कल मैं आधा निकाल लिया होता, बाकी बचा आधा आज मैं निकाल दिया होता। बहुत अगर मन होता तो मैं 10% क्वांटिटी बचा के रखता, उसमें भी मैं 180 का तो स्टॉप लॉस लेते नहीं, मैं 213 रुपए का स्टॉप लॉस लेता। तो अपने हिसाब से कीजिए, बाकी 99% मैं पूरा निकल गया होता, क्योंकि एक साल के लिए मैंने 180 में लिया है 268 का, और एक ही महीने में मेरे को 240 242 मिल रहा है, तो मैं तो फटाफट बुक करके निकल जाता। जी, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है।
अमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, और इनका सवाल है कि सर निफ्टी देखिए ऑल टाइम हाई पर है, क्या अभी शॉर्ट टर्म के लिए शेयर लेना चाहिए, और अगर हाँ तो उन्होंने कुछ अपने पिक निकाले हैं सर, JSW इंफ्रा, अडानी ग्रीन और एल्केम फिट्रेड। पूछ रहे हैं सर इन तीनों शेयर में क्या SIP के जरिए जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है या वेट एंड वॉच करें? देखिए, एल्केम में तो किया जा सकता है, अदानी ग्रीन में कोई सलाह रहेगी नहीं क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। और JSW इंफ्रा तो मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि आप SIP करके चलिए, जब वो 240 रुपए था। जी। सर राजेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल है प्रदीप फॉस्फेट पर, पूछ रहे हैं क्या करंट लेवल पर बाई कर सकते हैं क्या? और देखिए, पारादीप फॉस्फेट अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ 196 पे कोई माल डंप कर रहा है, नीचे 155 आते हुए दिखेगा। मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है कि मेरे को ये 155 रुपए आते हुए दिख रहा है। जी जी। अब सर अब जो आज की जो सबसे बड़ी खबर रही है वो ग्लोबल मार्केट में रही, वो थी कि ट्रंप और जिनपिंग की जो मीटिंग है, मुलाकात हो सकती है। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते दोनों लीडर्स की जो है मीटिंग हो सकती है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, एक नाराज फूफा है, एक मतलब शब्द नहीं मिल रहा, लेकिन जीजा जिसको कहना चाहिए, मतलब जी आप समझ गए ना, वो वाला जीजा है। तो नाराज फूफा और जीजा मिल रहे हैं तो कुछ अच्छा तो होगा ही नहीं। ये तो जी। सवाल ही नहीं कि कुछ अच्छा हो जाए। तो तैयार रहिए, कहीं ना कहीं का हंटर पड़ने वाला है। ओके ओके। तो क्या सर हंटर क्या डाउन साइड में आएगा, देखने को मिलेगा? घबराहट उसी की है मार्केट में। ओके ओके। सर तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कहा जा रहा है कि वो रडार पर रह सकते हैं इन खबरों के बाद, जिससे TCS, इन्फोसिस, टाटा टेक, विप्रो, टाटा स्टील, हिंडाल्को और नाल्को। क्या इन शेयरों को मतलब जो अपने वॉच लिस्ट है उसमें रखा जाए सर इन खबरों के दम पर? देखिए, IT अब एकदम वैल्यू बाइंग जोन में है और मेटल्स में मोमेंटम है, तो दोनों स्टॉक आपकी लॉन्ग साइड की वॉच लिस्ट में होना चाहिए। जहां भी डिप मिल जाए 3014 के नीचे, TCS कितना हमने बोला था कि ये वैल्यू बाई है, इन्वेस्टर्स को बाई करके रखना चाहिए। तो IT और मेटल में कोई कितनी भी खराब न्यूज आ जाए, हल्का फुल्का डाउन साइड ही मिलेगा और अपसाइड बहुत ज्यादा है। इसके इतर टेक्सटाइल स्टॉक से एकदम दूर रहिए, क्योंकि अगर जरा भी गड़बड़ आई तो ये खुले 4-5% गैप अप है अच्छी न्यूज पे, लेकिन खराब न्यूज पे 15% गैप डाउन खुल सकते हैं। तो टेक्सटाइल से तो एकदम ही दूर रहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। ओके सर। रेणुका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सर, इनका सवाल है जयकॉर्प पर 163 की खरीद है। पूछ रही प्लीज टेल योर 6 मंथ व्यू वेदर आई शुड सेल और होल्ड, क्या सलाह होगी सर? मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया सर। जयकॉर्प सर, देखो, 163 की खरीद है। यह एक बार बेहतरीन स्ट्रक्चर लग रहा है सर। वीकली चार्ट पे बढ़िया फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 8वां हफ्ता है जहाँ पे टाइट क्लोजिंग है। ब्रेकआउट लेवल इसका आता है 169.80 का। तो जैसे ही 169.80 निकलेगा, स्टॉक में बढ़िया तेजी का मोमेंटम आएगा और पहला टारगेट इस स्टॉक का बनना चाहिए बहुत आराम से 236 रुपए का। हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई कॉल दिया हुआ है। ओके सर ओके। इनका दूसरा सवाल है सर अपोलो माइक्रो पर 330 की खरीद है। क्या इनको भी होल्ड करना चाहिए सर? 6 महीने की अवधि बिल्कुल है। नहीं। अपोलो माइक्रो 16 सितंबर को ATR एक्सटेंशन कैंडल दिखी थी, तब प्राइस था 343 क्लोजिंग और हाई था 340। ओके एक्सटेंशन क्लियरली विजिबल है। स्टॉक से एग्जिट कीजिए, नीचे 268 पहला टारगेट मिलेगा और 268 टूटता है तो 216.80 हाई प्रोबेबिलिटी है कि 216.80 ये स्टॉक आ जाएगा पुल बैक में। ओके सर। निष्ठा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सर, इनका सवाल है टाटा कैपिटल पर। इनका सवाल है कि क्या ये शेयर वर्थ इन्वेस्टिंग है करंट लेवल्स पर? और ये IPO हाई के ऊपर चल रहा था, लेकिन अगले ही दिन मतलब ये 4th डे IPO हाई निकाला था और 5th डे वर्टिकली उसको फेल किया है। तो लॉन्ग स्ट्रैप है और इनकी पहले अनवाइंडिंग होनी चाहिए। अनवाइंडिंग में करीब 319.80 आ जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। मैं स्टॉक को अगले 1-1.5 साल नहीं छेड़ूंगा और वजह आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बड़ा नाम, अच्छी लिस्टिंग, पूरी हाइप और 1 साल लगभग होने को आ गया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कोई मूव नहीं है। तो अगर आप इतना लंबा फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड वेट कर सकते हैं तो अलग बात है। मैं नहीं कर सकता, मेरे को मोमेंटम चाहिए होता है। तो मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी मेरी लिस्ट में नहीं है, टाटा कैपिटल को भी मैं अपनी लिस्ट से बाहर ही रखूंगा। ओके सर। नितेश कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल है देवनगिरी शुगर सीमेंट पर सर। नहीं, देवनगिरी शुगर पर है सर, करंट लेवल पर एंट्री कर सकते हैं क्या? शॉर्ट टर्म व्यू पूछ रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 3 रुपए 62 पैसे का ब्रेकडाउन है, जब तक 3.62 के नीचे है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 3.62 के ऊपर वीकली चार्ट पे क्लोजिंग आ जाए तब आइडियली एक आप लॉन्ग पोजीशन ट्राई कर सकते हो, बट अब इसमें एक्चुअल लॉन्ग बनेगा 4 रुपए 17 पैसा निकलने के बाद। हमने बाई दिया था, लगभग 20 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस इसमें कट गया है। ओके सर, दीपक सिंह जी के सवाल पर चलते हैं सर। इनका सवाल है CESC पर एक 183 की खरीद है, 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, और क्या सलाह होगी सर? बिल्कुल, CESC आप 1 साल के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में बेहतरीन पैटर्न बन रहा है, वीकली चार्ट पे डेवलपमेंट है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि वीकली चार्ट का ट्रेड है। एक 42 हफ्ते जो ब्रेकआउट है 186 के ऊपर अगर टिक गया तो इस स्टॉक में आराम से 240 रुपए तक की मूव आ जाएगी। तो मेरे को बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है, बस 186 190 ये मतलब ब्रेकआउट जोन है, इसके पास हो सकता है 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते काट ले क्योंकि ये वीकली चार्ट का ट्रेड है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, बट 240 आते हुए दिख रहा है। और बेहतरीन चीज ये है, 2 क्वार्टर ईपीएस टी ग्रोथ के बाद जून क्वार्टर में 2% की ईपीएस ग्रोथ थी, सितंबर क्वार्टर में 20% की ईपीएस ग्रोथ है, और पिछले 5 क्वार्टर से सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू बनी हुई है 8, 10, 14, 7, 12%। और जो चीज अच्छी हुई है पिछले 4 क्वार्टर में वो है ऑपरेटिंग मार्जिन, 9 से बढ़ के 13, फिर घट के 11 और अब बढ़ के 14। तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर 14% के पास स्टेबल भी रही और 12% की सेल्स ग्रोथ रही तो ये 2 क्वार्टर में ईपीएस ग्रोथ अच्छी देगा, तो 240 आने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग अच्छी खासी है, तो अगर ईपीएस ग्रोथ आती है तो इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट बिल्कुल आएगा स्टॉक में। जी जी। अब सर, जो रूसी ऑयल है उस पर अब आपसे हम एक राय लेना चाहेंगे। जिस तरह से जो खबरें आई सर, अमेरिका ने जो 2 बड़े जो सैंक्शंस लगा दिए रोजनेफ्ट पर और जो दूसरी कंपनी है लुकऑयल पर, सर उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि इंडियन जो है OMCs, जो जैसे कि आप रिलायंस को देख लीजिए, इन्होंने भी कहा है, इनके तरफ से भी अब जो है खबरें आ रही हैं कि ये भी जो है अब रूस से जो तेल खरीदना है उसको कम करती हुई नजर आएंगी। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि सर इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा रिएक्शन आप रिलायंस के शेयर पर दीजिएगा। देखिए, बैकडोर एंट्री कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और जहां तक रिलायंस की बात है, 1414 का गैप के साथ ब्रेकआउट आया था, उसी गैप के अंदर अभी तक गैप के अंदर भी नहीं आया। गैप का लोअर एंड है 1433, तो जब तक 1433 नहीं टूटता है तब तक पुल बैक भी नहीं बनेगी, और 1433 टूटता है तो 1414 तक पुल बैक आ सकता है। दैट बीइंग सेड, आई वुड पर्सनली बी इंटरेस्टेड, अगर ये 1414 के पास बुलिश कोई पैटर्न अगर बनाता है तो मैं खुद इंटरेस्टेड रहूंगा इसको बाई करने में। 2000 भी नहीं लग रहा है कि टाइम वाइज करेक्शन जी। एंड व्हाट अबाउट पीछे। अदर? जी, आंसर सर, व्हाट अबाउट अदर OMC स्टॉक्स? आपकी आवाज कट रही है। सो सर, व्हाट अबाउट अदर OMC स्टॉक्स? देखिए, अदर ओएमसी स्टॉक में मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। अदर ओएमसी स्टॉक में कोई खास दिक्कत नहीं है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आईओसी छोड़ दें तो एचपीसीएल बीपीसीएल ऑलरेडी एक बार ऑल टाइम हाई बनाए हैं, वापस से बना लेंगे। यहाँ से 3 साल में लंबा पैसा कमा के दे सकते हैं, तो मेरे को रिलायंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बाकी ओएमसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगले 4-6 महीने कोई रिटर्न बनेगा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि फूफा जी अब टेक्सटाइल के बाद इसी सेक्टर से नाराज हैं तो थोड़ा समय दब सकता है। बट मेरे को नहीं लग रहा बहुत ज्यादा कोई असर आएगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए काउंटर नहीं है, इन्वेस्टर हैं तो अगर डिप मिल रही है तो पूरा एक्यूमुलेट करके चलिए। सर, आपने फूफा जी वाली बात शेयर दी है, तो सर लेदर सेक्टर को भी लेकर खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि उन पर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। उस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, उन स्टॉक्स में वैसे भी इनहेरेंट वीकनेस थी, और इस चीज के बाद तो और वीकनेस आ जाएगी, तो ये स्टॉक्स वैसे भी थोड़ा थोड़ा सुधरना चालू किया था कैंपस ने, थोड़ा सा बाटा ने, लेकिन उसके बाद कोई एज सच मूव नहीं आई है। हालांकि इस न्यूज के बाद भी नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किए स्टॉक, ये अपने आप में एक पॉजिटिव हो सकता है। बट अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो अभी ट्रेड किसी में भी मतलब ये स्टॉक्स में नहीं है, जूता चप्पल वाले किसी भी स्टॉक में अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। डेवलपमेंट अच्छा है, अगर ये इस खराब न्यूज को झेल जाते हैं और ब्रेकआउट्स देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जरूर रहेगा। ओके सर। रोहित निगम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, उनका सवाल है बीका जी पर 820 की खरीद है, क्या करूं? आपने कहा था 835 जाएगा। ये आपके पुराने व्यूवर हैं सर रोहित जी? देखिए सर, मैं ये तो बोलता ही नहीं हूँ कि जाएगा, क्योंकि जाएगा का मतलब है गारंटी, और गारंटी शेयर बाजार में होती ही नहीं है। जी ये तो कहा होगा कि जा सकता है, और जा सकता है के साथ नीचे एक सपोर्ट लेवल भी दिया होगा
कि अगर ये टूटा तो व्यू इनवैलिडेट हो जाएगा, और वो लेवल है 694 का। तो अगर 694 टूटा तो व्यू इनवैलिडेट हो जाएगा। अगर वो नहीं टूटता है तो एक बार पहले ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो है 818 रुपए 70 पैसे का, डिविडेंड एडजस्टेड। लास्ट टाइम जब भी हमारी बात हुई होगी डिविडेंड एडजस्टेड लेवल नहीं होंगे। अब डिविडेंड चूंकि आया है 16 अक्टूबर को पे आउट डेट है, 29 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। 818.70 का रेजिस्टेंस है, यहां तक जा सकता है अगर 694 नहीं टूटा तो। जी जी। समीर जी का रुख करेंगे सर। इनका सवाल है अडानी ग्रीन पर 973 की खरीद है। पूछ रहे हैं सर कि प्लीज़ सजेस्ट करिए कि होल्ड करें, एवरेज करें या बिकवाली कर दें। देखिए, इस पे मैं कभी सजेशन दूंगा ही नहीं। अगर आप सुपर चैट भेज के रोज पूछ रहे हैं तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं रेगुलर कॉल पुट और हर तरह की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी की जा सकती मैं इसमें करता हूं, करने में पर्सनल पोर्टफोलियो में, तो मैं इस पे दूंगा। सर क्या अडानी ग्रुप के तमाम शेयरों पर भी आप राय देना चाहेंगे या नहीं? मान लीजिए अडानी ग्रीन पर आप नहीं दे रहे हैं तो जितने भी जो शेयर्स हैं अडानी ग्रुप के। देखिए, अदानी ग्रुप में इस समय अदानी पावर ने अपना 1 साल 1.5 साल का काम, जैसे बगेरिया इंडस्ट्री 1 साल का काम 1 महीने में कर रही है, तो बाकी 11 महीने आराम करेगा। सेम इज विद अदानी पावर, 1 1.5 साल में 900 जाना था, मतलब प्री एडजस्टमेंट, वो 3 ही दिन में काम कर लिया है। तो अब बाकी 360 दिन वो आराम करेगा। ऊपर नीचे वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा। अदानी एंटरप्राइज में भी बहुत अच्छा तो अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। 2644 टूटेगा तो फिर इसमें अच्छा ट्रेड बनेगा। तो अंडर डेवलपमेंट 2 काउंटर है, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स। इनमें जब ब्रेकआउट बनेगा 2644 का अदानी एंटरप्राइज में और 1500 के ऊपर अदानी पोर्ट्स में, तब मेरा इंटरेस्ट आएगा। बट दैट बीइंग सेड, पूरे अदानी ग्रुप में मेरा लॉन्ग इंटरेस्ट हमेशा रहता है। मेरे को जो भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको पूरी तरीके से कैपिटलाइज करता हूँ, और हर सेलिंग अपॉर्चुनिटी या ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी को मैं कंप्लीटली इग्नोर कर देता हूँ। जी जी। अब जिस तरह से सर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ उमड़ चुकी है और जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे रशियन ऑयल को भी लेकर, तो तेल की कीमतों में भी जो है अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है सर। कच्चे तेल की कीमतों में अगर आज देखा जाए सर डेटा वाइज तो 5% तक का उछाल आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ सर हमारे जो व्यूअर है उनका भी सवाल है। अब OMC स्टॉक्स की बात हो रही सर, तो पेंट के जो स्टॉक्स हैं उन पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं कोरिलेशन ब्रेंट क्रूड से है। सर एशियन पेंट्स पर समीर जी का सवाल है, 2366 की खरीद है, क्या सलाह होगी? सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सर कि OMC स्टॉक पर भी 2-4 लाइन के आप अपना कमेंट दे दीजिए, उसके बाद आइएगा एशियन पेंट्स पर। देखिए, ओएमसी में तो मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही। ओएमसी ऑल टाइम हाई चले जाएंगे, मगर अगले 4-6 महीने बहुत अच्छा कोई मोमेंटम रहेगा, इसकी उम्मीद कम ही रखनी चाहिए। क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी है जो 4 महीने 5 महीने से चालू हुई है अमेरिका वाली, ये पूरे 4 साल चलेगी। तो अभी 3.5 साल आपको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। एक दिन अच्छा बोलेंगे, एक दिन खराब बोलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को वो कुर्सी मिल जाए जहां पे मैं मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता हूं, तो मैं पूरी, मतलब फिर नैतिकता गई तेल लेने, वो भी रशियन तेल लेने, और मैं पूरी अपनी जेब भरता। तो वही चीज चल रही है। एक दिन अच्छा एक दिन खराब, अपनी पोजीशन बनाने के हिसाब से ऊपर नीचे सब चीज चलती रहेगी। तो आपको अब इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए कि जब भी कहीं अच्छा ब्रेकआउट आने लगेगा तो हम खराब न्यूज दे देंगे, जब कोई ब्रेकडाउन आने लगेगा और आप माल बेचेंगे तो हम अगले दिन अच्छा ट्वीट कर देंगे। इस चीज के साथ जीना है, और इस चीज के साथ ट्रेडर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छे मौके मिल जाते हैं डिप्स में एक्यूमुलेट करने के लिए। और जहां तक आप पेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, ऑयल के साइड से आपको कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। बॉटम लाइन में उनकी ये सस्ते क्रूड ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट पॉजिटिव साइड में रहेगा। तो एशियन पेंट धीरे धीरे 2570 का टारगेट कर चुका है, उसके बाद पुल बैक है। नेक्स्ट लेग में 2732 भी करेगा और ऑल टाइम हाई भी निकलेगा। क्रूड ऑयल में कोई बड़ी तेजी आती हुई मुझे नहीं दिख रही है, ना डेली पे ना वीकली पे, किसी पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि बड़ी तेजी आ जाएगी। एक आध फूफा जी ट्वीट कर देंगे 4-5% की तेजी आ जाएगी, वो हफ्ता 10 दिन करते करते धीरे धीरे वापस सेटल हो जाएगी। जी। तो अंशुल सर कोई और पेंट स्टॉक्स जिस पर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं अदर दैन द एशियन पेंट्स? नहीं, पेंट स्टॉक में मैं लीडर के साथ ही रहना चाहूंगा, क्योंकि वही चीज है कि एशियन पेंट दीवार के ऊपर से दीवार के अंदर घुसा, तो बिरला जी दीवार के अंदर, मतलब पुट्टी से निकल के दीवार के ऊपर पेंट पे आ गए। तो अब ये दीवार में अंदर घुसना और बाहर निकलना, जब ये वॉर छिड़ी गया है बिटवीन JSW, बिरला एंड एशियन पेंट, तो बेटर है कि
स्टिक विद द लीडर, जो लीडर है वो उसके परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई रहती है, तो आई वुड स्टिक विद एशियन पेंट्स।